गोविंद मेरो है सिर बाटे प्यारे सिर बाटे प्यारे नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो। श्री कृष्ण मेरो है बनवारी मेरो है श्री कृष्ण मेरो है यो यशोदा को लाला यो यशोदा को लाला गिरधारी मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। बोलो यज्ञ भगवान की जय। कथा प्रेमी बंधु ब्राह्मण को लालच नहीं होना चाहिए। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे माता सुदामा जी। अच्छा देखो जैसी सुदामा जी थे ना ऐसी उनकी पत्नी थी बड़ी बुद्धिमान थी। उनके जीवन में धन नहीं था ये सत्य है। पर धन का वियोग भी उन्हें परेशान नहीं करता था कि धन नहीं है तो क्या करें। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। वैसे ब्राह्मण का जीवन भिक्षावृत्ति नहीं है ना। ब्राह्मण की जीविका वैसे शास्त्रों में लिखी है जो खेत में अन्न गिर जाता है उस अन्न को बीन के उसको पीस के खाना ये ब्राह्मण की जीविका। खेत में जो अन्न गिरता है उसमें पहला अधिकार ब्राह्मण का है। वो ब्राह्मण का हक है। ऐसे ब्राह्मण होते थे। कथा प्रेमी बंधुओं तो जितना मिल जाए उसी में प्रसन्न। एक दिन सुशीला ने कहा स्वामी परिवार का संग है और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। आप रोज चर्चा जिनकी करते हैं द्वारकाधीश की कन्हैया की क्या आप उन्हें भली भांति जानते हैं? अरे बोले देवी वो मेरे बचपन के मित्र हैं। ऐसा स्वभाव तो किसी का संसार में अच्छा है ऐसा स्वभाव किसी का? जैसा स्वभाव भगवान का है ऐसा किसी का नहीं होगा और जैसा प्रभाव भगवान का ऐसा प्रभाव किसी का वो कोई भी हो। ना तो भगवान जैसा किसी का प्रभाव हो सकता है और ना भगवान जैसा किसी का स्वभाव हो सकता है। दोनों वो बचपन में मिले बड़ी ब्राह्मण भक्ति। अब तो इस समय वो द्वारका में है। तो बोले स्वामी आप उनके यहाँ जाते क्यों नहीं? यदि प्रेम है तो जाना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है? यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए, पूजा करना चाहिए। यदि प्रेम है तो काय का प्रेम? चर्चा तो बहुत, लेकिन आप जाते आते कभी नहीं हो। सुशीला कहती है स्वामी उनके पास चले जाओ। अच्छा सुदामा जी ने कहा क्यों? बोले जब आप वहां जाएंगे तब तो उन्हें पता चलेगा। जब हम भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे तो भगवान को क्या पता? भाई तुम सुखी हो, अपना काम कर रहे हो, है ना, तो अब भगवान को क्या लेना देना। देखो माता पिता पक्षी को जब तक दाना देते हैं जब तक उसके पर नहीं जमते हैं, और पंख जमाए तो भाई अब तुम्हारी जिम्मेवारी है? तो माताओं
बोले भगवान के यहां चले जाओ तो भगवान कुछ देंगे। वो जिस देना था तो वो तो दे ही दिया। अब भगवान से मांगो नहीं, मांगना काम भाण का है, जो भाण होते हैं वो मांगते। हम भगवान को मानते हैं, सुशीला पे भगवान को भगवान से मांगते। मानना बात अलग है, मांगना बात अलग है। अच्छा, यदि भगवान को हम चाहते हैं तो मांगने की जरूरत ही नहीं। क्या वो इतना अनजान है भगवान की बिना मांगे तुम्हें नहीं देगा? अरे तुम्हारी आवश्यकताएं सब पूरी करेगा, जैसे एक माँ एक छोटे से बच्चे की आवश्यकताएं पूरी करती। कब भूखा है, कब प्यासा है, कब क्या है, कब नहलाना है? कब इसको सुलाना है, कब इसको जगाना है, ये तो माँ की जिम्मेवारी होती है ना। ऐसे ही भक्ति की सारी व्यवस्था बनाना ये भगवान की जिम्मेवारी है। भगवान सब व्यवस्था बनाता। यदि आप उस छोटे बालक की वृत्ति के हो जाओ तो, और यदि आप सयाने हो गए, ज्ञानी हो गए, तो भगवान कहते हैं भैया करो खाओ, अब हम तुमसे मुक्त हैं, अब तुम्हें हमारी जरूरत है ही। जिसे भगवान की आवश्यकता है माताओं, जिम्मेवारी भगवान उसकी लेते हैं। यद्यपि सब भगवान के, जैसे घर में बहुत सी संतानें पुत्र होते हैं ना, पर जो पुत्र सयाना होता है पिता उसकी विशेष, और जो सीधा साधा होता है कुछ नहीं जानता है उसके साथ रहते, मतलब इसकी व्यवस्था हम बना देंगे। तो भगवान को तो सब पता है मांगना क्या है। सुशीला बोली ये नहीं जाएंगे, और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक काम बनने वाला। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे माताओं, ईमानदारी से कहता हूं, सत्य कहता हूं, तब तक हमारे जीवन की दरिद्रता दूर होने वाली। आप कोटिन उपाय कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, पर जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे काम बनने वाला जाना हो। बोले स्वामी आप चले जाओ। बोले देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन एक बात और है, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, साथ ही में तो पढ़े कन्हैया के साथ, तो मुझे ये भी मालूम है यदि अपने के यहां कोई जाए, अपनों के यहां, अच्छा मान लो हम भगवान मानते हैं तो भगवान के यहां भी जाओ तो कुछ लेके, कहीं भी जाओ आप कुछ लेके जाओ। पर सुशीला तू तो जानती है इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबी है कि हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। और जब मैं जाऊंगा द्वारका, जाना तो है द्वारका, उनके प्रभाव का पता है ना, जानकारी हमें है, और कोई पूछेगा द्वारका में तुम कौन हो, कहां से आए हो, किससे मिलना है, तो मालूम तो होगा ना उन्हें कि कन्हैया से मिलना चाहते हैं। तो ये भी देखेंगे कि क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाओ, भगवान के यहाँ क्या लेके जाओ। आज याद दिलाया सुशीला तूने, धन्य है। अच्छा वो पत्नी धन्य है जो पति को भगवान की याद दिला दे, जो पत्नी विषयों से हटाकर और विष्णु में लगा दे, वो मां धन्य है, वो पत्नी धन्य है। यदि सुशीला सुझाव ना देती, सुशीला प्रेरणा ना देती, सुशीला याद ना कराती, तो सुदामा जी द्वारका नहीं जा रहे थे। माताओं धन्य है सी माता जो अपने पति को भगवान के यहां भेजे, परमात्मा के यहां पहुंचा दे। माताओं सुशीला ने कहा यदि ऐसी बात है क्या लाऊं, कुछ भी, पर खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना हो तो तुलसी लेके आओ, भगवान के फूल लेके आ जाओ, भाव लेके जाना चाहिए भगवान के यहाँ, श्रद्धा लेके जाओ, जितनी बन सके विश्वास लेके जाओ, प्रेम लेके जाओ, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वस्तु से नहीं। सुशीला ने मोहल्ले में जाके 4 मुट्ठी चावल पुराने कपड़े में बांध रही है और स्वामी की व्यवस्था बना रही। देखो पत्नी के द्वारा परमात्मा मिल रहे, भगवान पति को दे दी हाथ में पोटली, चले जाओ। अयम हे परम लाभोत्तम श्लोक दर्शन। हे परीक्षित
सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं, विचार करते हैं जीवन का सबसे बड़ा लाभ है आज कन्हैया के दर्शन। मार्ग दुर्गम है, जाने के लिए परमात्मा तक पहुंचने के लिए माताओं मार्ग दुर्गम है। तो यदि परमात्मा का भरोसा है तो दुर्गम मार्ग सुगम बन जाता है भगवान की कृपा से। अरे भगवान के यहाँ तुम जा रहे हो तो क्या भगवान को मालूम नहीं कि तुम आ रहे हो मेरे यहाँ? वो तो सब जानते हैं, वो तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे। तुरंत उन्होंने अपना वाहन भेजा, अपनी सवारी स्वयं भेजी कन्हैया ने, जाओ गरुण जी सुदामा जी को ले आओ ब्राह्मण देवता को। चले जा रहे, उन्हें लागी है लगन श्याम दर्शन की, उन्हें लागी है लगन श्याम। जैसे बन में पपिया मन मां, जैसे बन में आस करते लेते, आस करते लेते वरसल के, उन्हें लागी है लगन श्याम दर्शन की, उन्हें मणि काटे वो पर सुंदर गोर, मणि काटे वो पर कर में गदा, कर में गदा सुदर्शन के, उन्हें लागी है लगन श्याम दर्शन की, उन्हें लगन श्याम दर्शन की, उन्हें लागी है लगन श्याम दर्शन की। गरुण जी पहुंच गए, सुदामा जी तो मार्ग में थक गए, सो गए, और जब जागे तो कहां पहुंचे? द्वारका। जागे तो द्वारका। ये नगर, ये शहर कौन सा है, किसका है माताओं? सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सा शहर है? बोले महाराज ये द्वारकापुरी है, सीताराम महाराज। सीता, अरे मैं तो द्वारका में आ गया, ये कन्हैया की? हाँ बोले वही द्वारका। अच्छा तो भैया ये बता दो कन्हैया पहली बार आया हूं, पता नहीं ये मकान कौन सा है उनका। बोले आप महाराज सीधे चले जाओ, आप एक ड्योढ़ी पार करेंगे, दूसरी ड्योढ़ी, और जो तीसरा महल मिलेगा, तीसरी ड्योढ़ी मिलेगी, बस समझो वहीं हमारे बिहारी जी रहते हैं। पहुंच गए, दूसरी के बाद तीसरी ड्योढ़ी पे द्वारपाल करे। बोले महाराज किससे मिलना है? कन्हैया से। कन्हैया से? तुम कौन हो, कहां से आए हो? सुदामा जी कहते हैं भैया मैं आया तो काफी दूर से हूं। नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम सुदामा है। पहली बार आए हो? किससे मिलना है? कन्हैया से। कन्हैया से मिलना है। अच्छा महाराज थोड़ी देर रुक जाओ, आप दरवाजे रुकोगे? हम आपका नाम बता के आ रहे हैं, आपकी पहचान बताएंगे। यहाँ का नियम है द्वारका का, चारों तरफ विरोध है, भय बना रहता, भगवान के भी भय है, तो इतनी कड़ी व्यवस्था, जैसे कुंभ में कितनी व्यवस्था थी, फिर हम ऐसे महापुरुष पहुंच जाते।